हेलो गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम टू दिस चैनल कॉस्मिक क्यूरियोसिटीज। और आज मैं आ चुका हूँ आपके सामने बहुत दिनों बाद। हाँ, और हैप्पी दिवाली आप सभी को। मुझे पता है ये वीडियो बहुत लेट आ रही है दिवाली के बाद, बट ये वीडियो मैं दिवाली के दिन ही शूट कर रहा हूँ। तो हैप्पी दिवाली आप सभी को। और ये वीडियो शायद से 11 के आसपास ही आएगी, तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी 11। तो अम, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन चमकते तारों के बारे में जो हमको रात में आसमान में दिखते हैं। हाँ, ये वही तारे हैं जो हमारे बॉलीवुड के गाने और शायरियों का हिस्सा हैं। अब देखो, तारे आखिर आसमान में होते कितने होंगे? अब ये तो सबको पता है कि हजारों होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ना तारे आसमान में ना ट्रिलियंस से भी ज्यादा होते हैं। मतलब समझो, अगर आप उसको गिनना चाहोगे तो आपके पूरे खानदान की उम्र निकल जाएगी, लेकिन उसको नहीं गिन पाओगे। तो देखो, अब तारे जलते कैसे होंगे? आपने कभी सोचा ही है? देखो, तारे स्टार्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बहुत गर्म गैसें से बने होते हैं जो कि हाइड्रोजन और हीलियम होती है ना। तो स्टार्स ना उसी से ही जलते हैं, और मतलब उनके अंदर हीट उसी से ही प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, वो जलते हैं ना, वो जलते जलते करोड़ों सालों तक नहीं बुझते हैं, समझे? ठीक है। अब अब तारों की उम्र कितनी होती होगी यार? सोचा आपने कभी? मतलब सोचा ही होगा, वैसे तो आपको सब जगह से सारी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती है, बट फिर भी कभी सोचा है अपने सूरज जैसे स्टार्स की उम्र कितनी होती होगी? गैस करो। अभी क्या, अभी कमेंट में लिख के बताना। बेसिकली उसकी 10 बिलियन साल होती है, 10 बिलियन साल, समझ रहे हो? और अभी अपना स्टार 4.5 बिलियन ईयर्स का है। मतलब अभी तो अपना स्टार बहुत यंग है यार, एकदम जवानी का जोश है उसमें, समझे? अब आपने कभी ये सोचा है कि तारे आखिर अपने फॉर्म में स्टेबल कैसे रहते होंगे? तो बेसिकली ये सब कुछ न्यूटन की बेटी ग्रेविटी का काम है। जैसे आपकी मम्मी आपको संभाल के रखती है ना, जैसे मम्मी अपने बच्चों को संभाल के रखती है ना, वैसे ही ग्रेविटी इन स्टार्स को संभाल के रखती है, उनको बिखरने नहीं देती है, समझे? अब सोचो जरा, ये जो तारे चमकते हैं ना, वो अपने अंदर आखिर एनर्जी बनाते कैसे होंगे? अब हवा में तो नहीं आ जाती होगी, मैजिक 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 हैरी पॉटर आ जाता होगा, नहीं नहीं। देखो, तारे जो होते हैं ना, वो अपने कोर में ना, जो उनका सेंटर पॉइंट होता है उसके अंदर ना, तारे न्यूक्लियर फ्यूल की बिरयानी बनाते हैं, समझे? और उससे ही वो अपना फ्यूल चार्ज करते हैं, ठीक है, समझे? और उससे ही एनर्जी निकलती भी है, ठीक है। अब देखो, अब आप पूछोगे कि अंशु ये तारे जो होते हैं वो इतने इतने गर्म होते हैं, ये तो आप सबने सुना है, और ये आपने बता भी दिया कि तारे बहुत गर्म होते हैं, बहुत एनर्जी निकालते हैं, बहुत हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये फटते क्यों नहीं है? तो सुनो, जो न्यूक्लियर बिरयानी होती है ना, जो जलती है ना, उससे एक बाहर की तरफ को प्रेशर लगता है, जो स्टार्स को बाहर ऐसे तोड़ने की कोशिश करता है, मतलब एक बिखराने की कोशिश करता है बाहर की तरफ को, समझे? और जो ग्रेविटी होती है, न्यूटन की बेटी, वो स्टार्स को अंदर की तरफ कंप्रेस करने की कोशिश करती है। तो ये बैलेंस बन गया, एक बाहर की तरफ को प्रेशर लगा रहे, एक अंदर की तरफ को प्रेशर लगा रहे। तो बेसिकली स्टार इसलिए नहीं फटता है, समझे? स्टार इसलिए बहुत सालों तक इंटेक्ट रहता है। इंटेक्ट मतलब क्या? अखंड रहता है, मतलब कभी टूटता नहीं है, समझे? अब तो देखो, अब बात करते हैं न्यूट्रॉन स्टार्स की। न्यूट्रॉन स्टार क्या होते होंगे? अब आप, वैसे मैं आपको अगली वीडियो में मैं अपना ये जो स्टार्स होते हैं ना, उसकी लाइफ साइकिल बताने ही वाला हूँ। तो उसमें जान लेना न्यूट्रॉन स्टार क्या होते हैं। तो उसमें हाँ, न्यूट्रॉन स्टार भी एक पार्ट है। तो जान लेना, मतलब अगली वीडियो आने वाली है, बहुत जल्दी आने वाली है, गारंटी मैं दे रहा हूँ, अभी इतना टाइम नहीं लगेगा पक्के से। तो न्यूट्रॉन स्टार जो होते हैं ना, वो अम, एक रैपिड रोटेशन में भी इंटेक्ट ही रहते हैं, मतलब हिलते ही नहीं है, वो अपनी जगह से हिलते ही नहीं है, उनको हिलने का कोई शौक ही नहीं है। वो भाई आलसी हैं, समझे? और फिर आते हैं ब्लैक होल। भाई ब्लैक होल बहुत मस्त चीज है यार। मतलब वो तो रैपिड रोटेशन में इंटेक्ट रहते ही है, लेकिन वो कोई सिग्नल भी नहीं भेजता है, समझे? अब देखो, अब आप सोचोगे कि जो स्टार्स का न्यूक्लियर फ्यूल होता है, यानी कि जो न्यूक्लियर बिरयानी वो बनती है उनके स्टार्स, उनके कोर में, वो अनलिमिटेड टाइम तो नहीं चलती होगी ना, वो कभी ना कभी खत्म होती होगी। तो जब वो खत्म होती है ना, तब वो जो स्टार होता है ना, वो डेड स्टार बन जाता है। और जो डेड स्टार होता है ना,
वो ना कभी कभी कोई कोई ऐसे स्टार भी होते हैं जो इतनी मतलब मर जाने के बाद वो इतनी हीट प्रोड्यूस करते हैं, इतनी ज्यादा एनर्जी निकालते हैं कि उन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में नहीं निकाली होगी, इतनी एनर्जी निकालते हैं, समझे? याद है ना वो? अब देखो, आपको याद होगी ना वो बचपन की कविता, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बट स्टार्स होते हैं ना, वो एक्चुअल में ट्विंकल नहीं करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, वो एक्चुअली ट्विंकल नहीं करते हैं। ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये आपने वैसे अगर अभी कोई 10th क्लास में होगा, फिजिक्स पढ़ रहा होगा अच्छे से, तो उसको ये अभी समझ आ गया होगा। बट फिर भी अगर कोई छोटी क्लास का होगा या फिर 10th क्लास में उसको समझ नहीं आएगा, तो फिर मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि स्टार्स आके ट्विंकल क्यों करते हुए दिखते हैं। तो देखो, अब ये जो स्टार्स होते हैं ना, वो इतने ज्यादा दूर होते हैं ना कि वो कि उसको टेलीस्कोप से भी देखो ना, तो वो रोशनी का एक छोटा सा बिंदु दिखता है, मतलब छोटी सी एक, मतलब समझ रहे हो ना, बिंदु मतलब छोटा सा एक बॉल जैसा दिखते हैं। अब आखिर वो टिमटिमाते क्यों, आखिर वो चमकते क्यों दिखते हैं? क्योंकि जो अपने धरती की जो एटमॉस्फेयर होता है ना, अपने धरती का जो एटमॉस्फेयर होता है, वो ना स्टार के साथ खेलता है, समझे? आई मीन जो अपनी अर्थ की हवा होती है ना, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है ना, वो स्टार्स की रोशनी के साथ मस्ती करता है। तो देखो मैं समझाता हूँ कैसे मस्ती करता है। तो देखो देखो, ये थोड़ा हार्ड हार्ड नहीं, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। देखो, जो तारे की रोशनी होती है ना, जो स्टार की जो रोशनी होती है, वो ना जब आती है अर्थ की तरफ को, तो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है और जो उसका टेम्परेचर होता है ना, वो उसके साथ मतलब खेलता है, मतलब समझ रहे हो? मतलब कि देखो देखो समझो, जो जो स्टार्स होता है ना, जो स्टार होता है, स्टार तारा जो होता है, उसकी जब रोशनी अर्थ की तरफ आती है, ठीक है, जब उसकी रोशनी अर्थ की तरफ आती है, तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर से टकराती है। एटमॉस्फेयर मतलब बाहर की तरफ की हवा, या फिर एटमॉस्फेयर मतलब समझ ही रहे हो ना, हवा जो अर्थ की हवा से और टेम्परेचर से टकराती है। तब मतलब टकराती है, मतलब उसके साथ खेलती है, उसके फर्क से, मतलब स्टार्स की रोशनी आ रही है, स्टार की रोशनी आ रही है, अर्थ का एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर उसके साथ खेल रहा है, तो अपन को स्टार की रोशनी हिलती हुई दिख रही है, क्योंकि स्टार की रोशनी आ रही है हवा से, समझ रहे हो? हवा से हिल रहा है, हवा से उसकी रोशनी हिल रही है, टेम्परेचर से भी हिल रही है, समझ रहे हो? रोशनी आ रही है, अर्थ की हवा से हिल रही है, इसलिए अपन को स्टार्स की रोशनी हिलती डुलती दिखती है, समझ गए? इसलिए अपन को लगता है कि वो तारा ट्विंकल कर रहा है, पर एक्चुअल में वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है, समझे? तो अगली बार जब तारे देखो ना अपने सर पे, और सोचो कि क्या मस्त चमक रहा है यार ये, तब याद रखना ये अपनी पृथ्वी का जादू है। पृथ्वी ओपी इन द चैट। अब देखो, आपने कभी ये सोचा होगा कि अपन को स्टार्स दिखते हैं ट्विंकल करते हुए, लेकिन प्लैनेट्स क्यों नहीं दिखते? अब देखो, मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन प्रेशर, जो भी था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। इससे आपको समझ आ गया होगा कि स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा दूर होते हैं, और प्लैनेट्स क्यों नहीं करते, बेसिक सी बात है, क्योंकि वो पास में होते हैं। इसलिए मतलब इतना भी पास नहीं होते कि अभी चिपक जाएंगे अर्थ से, बट स्टार से ज्यादा पास होते हैं, इसलिए वो चमकते हुए नहीं दिखते हैं, समझ गए? देखो, स्टार्स हमसे ना इतने दूर होते हैं कि उनका जो लाइट होता है ना, वो अपने अर्थ से पास करते हुए ना डिस्को लाइट की तरह दिखता है। लेकिन प्लैनेट्स अपन से अपने अर्थ से पास होते हैं, मतलब प्लैनेट हमारे पड़ोसी हैं यार, चाय पिलाओ, नाश्ता पानी खिलाओ, उनको सब मजे ही करवाओ। हाँ, तो प्लैनेट्स ना अपने पड़ोसी हैं, तो वो क्या है ना, उनकी वो बहुत छोटे गोलू मोलू से डिस्क की तरह दिखते हैं, इसलिए क्योंकि वो पास होते हैं, समझे? वो ऐसे चमकते हुए नहीं दिखते हैं, ठीक है? अब देखो, ये तो हो गई थोड़ी ऊपर ऊपर की बात कि प्लैनेट दूर होते हैं इसलिए ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते, मतलब चमकते हुए नहीं दिखते हैं। अब देखो थोड़ा सा अंदर घुसते हैं, थोड़ा सा डीप घुसते हैं कि आखिर क्यों नहीं दिखते होंगे। क्योंकि देखो, प्लैनेट जो होते हैं ना, हाँ तो देखो, अब जो प्लैनेट्स होते हैं ना, उनका लाइट जब हम तक आता है, मतलब अपने अर्थ तक पहुंचता है, तो अपने जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है ना, समझ रहे हो ना, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है, तो जो प्लैनेट की लाइट आती है यहाँ तक, वो उसको थोड़ा सा इधर उधर कर देता है, ठीक है? क्योंकि वो पास होता है, तो एटमॉस्फेयर उससे ज्यादा अच्छे से अटैक कर सकता है, समझे? अब देखो, ये तो ठीक है, ये तो बता दे, लेकिन वो ट्विंकल क्यों नहीं करते होंगे? क्योंकि जो प्लैनेट का लाइट होता है ना, वो एक कोने से दूसरे कोने तक अलग डायरेक्शन में निकलता है, तो
इसलिए वो चमकते हुए तो दिखते हैं बट एकदम थोड़े से शांत टाइप, मतलब बहुत शांत टाइप चमकते हुए दिखते हैं, समझे? क्योंकि वो एक कोने से दूसरे कोने तक अलग डायरेक्शन में निकलता है, समझे? तो अगली बार अगर आप कुछ आसमान में देखो और सोचो कि ये शांत से चमकने वाली चीज क्या है, तो समझ जाना वो क्या है, कमेंट में लिखकर बताओ। तो देखो, आपने कभी ये सोचा है कि आसमान में जो रंग होता है वो नीला क्यों दिखता है? तो देखो, ये भी कॉन्सेप्ट वैसे आपने 10th में पढ़ी लिया होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन करके आता है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर किसी को समझना है तो फिर मैं हूँ यहाँ यार, क्या टेंशन है व्हेन अंश बॉय इज हियर देन नो फियर, समझे? तो देखो, बेसिक सी बात है, ये जो है ना कि आसमान नीला क्यों दिखता है, तो ये ना अपने सूरज, नखरे वाली सूरज का कमाल है। आई मीन ये सब कुछ खेल है अपने सूरज का, समझे? अब देखो, जैसे ना आपने देखा होगा शादी में लोग इधर उधर बिखर जाते हैं, सब लोग इधर, कई मंडप में है, कोई खाना खा रहा है, कोई नाच गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई हेल्प कर रहा है कुछ सामान में, कोई कुछ काम कर रहा है, फलाने ढमकाना। वैसे ही जैसे शादी में लोग इधर उधर बिखर जाते हैं ना, वैसे ही सूरज की रोशनी होती है ना, वो भी इधर उधर बिखर जाती है, इधर उधर बिखर जाती है। और अब सोचो, जो जैसे सबसे ज्यादा मतलब सारी रोशनी तो बिखर ही गई, अब सोचो सबसे ज्यादा बिखरने वाली रोशनी कौन सी होती होगी? सोचो, कमेंट में लिखकर बताना, अभी जाओ कमेंट में लिखकर बताओ। तो लिख दिया, बहुत बढ़िया, सही सोचा आपने, वॉयलेट होती है। बट फिलहाल को अब आसमान में नीला क्यों दिखता है? क्योंकि ना स्टार्टिंग के 3 जो कलर्स होते हैं ना, उसमें से वॉयलेट और ब्लू भी होते हैं, और एक दूसरा भी कलर होता है, वो आप पढ़ लेना बाद में, फिर भी मैं बता देता हूँ कि कौन सा कलर होता है। देखो, एक विबिग्योर करके एक वर्ड होता है, जो कि मतलब वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। तो इसमें से जो ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना, मतलब वायलेट से रेड जो जा रहे हैं ना, तो ये होती है अपनी कौन सी चीज सबसे ज्यादा स्कैटर कर रही है, मतलब वायलेट जो है वो सबसे ज्यादा स्कैटर करता है, रेड जो है वो सबसे कम स्कैटर करता है, समझ गए? अब ये जो लाइट्स होती है वो किस बेसिस पर स्कैटर होती होगी? ये जो है ना वो वेवलेंथ के बेसिस पर स्कैटर होती होगी, जिसका वेवलेंथ सबसे कम, वो लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर होती है, समझे? वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, ठीक है? तो जो वायलेट होता है और जो इंडिगो होता है और जो ब्लू होता है, इन तीनों कलर को जो मिलाकर होता है ना, वो आसमान में कलर बनता है, मतलब बेसिकली ब्लू कलर बनता है, ठीक है? अब हम आते हैं मेन वाली बात पे कि स्कैटर आसमान में ब्लू लाइट होती है। तो ये तो बता दिया कि क्यों, मतलब स्कैटर हो जाती है, ठीक है? अब जो इसको एक थोड़े से, हम थे शादी वाली बात पे, शादी में सारे रिलेटिव इधर उधर बिखर जाते हैं, तो उसी वे में समझते हैं ना। अब देखो, एक होता है, एक शादी में आते हैं कोई ऐसे भी रिलेटिव आते हैं ना कि जो सबका अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं, सबके अटेंशन के लिए निकल जाते हैं, ठीक है? तो जो सबके अटेंशन के लिए निकलते हैं ना, वही होते हैं ब्लू लाइट। ब्लू लाइट सब जगह बिखर जाती है, सबका टेंशन ले लेती है, ब्लू दिखने लगती है, आसमान में ब्लू 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 हो जाता है, ठीक है? समझ गए? अब आपने कभी ये सोचा है कि रात में हमें बहुत तारे दिखते हैं चमकते हुए, लेकिन दिन में क्यों नहीं दिखते हैं? ऑब्वियस बात है भाई, जब सूरज दादा अपनी ग्रैंड एंट्री मारते हैं ना, तब अच्छे अच्छे तारे नहीं दिखते, क्योंकि सूरज खुद एक तारा है, वो अपने सबसे पास है, इसलिए वो सबसे ज्यादा बड़ा दिखता है, चमकता हुआ दिखता है, ठीक है? तो उसके सामने सब पानी कम चाहे हैं, समझे? फिर अगली वीडियो में जल्दी आएगी, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर समथिंग एनी एग्जाम फॉर द, होगा ना अभी तो कुछ ना कुछ आ रहा होगा, PT1 हाफ ईयरली बोर्ड वगैरह, कुछ ना कुछ तो आ ही रहा होगा, प्री बोर्ड। तो जो भी आ रहा है उसके लिए ऑल द बेस्ट, आपको आपकी ज़िंदगी के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, फॉर मोर दैट अमेजिंग कंटेंट्स, अगर ऐसे आपको अमेजिंग कंटेंट्स और चाहिए
स्पेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डेफिनेटली आप बोर नहीं होने वाले इस चैनल पे। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।